आज हम लोग एक 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये कैसे बनेगा बेटा, है ना। कहता है कि समझो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा ना। क्या बोलता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन फाइंड कीजिए सच दैट, एक कंडीशन दे रहा है बेटा। क्या है कि पॉइंट जो एक्स वाई है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है किस किस पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से। ठीक है बेटा, समझो कैसे बनेगा। मान लेते हैं किसी कार्टेशियन प्लेन में ही पॉइंट होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं कार्टेशियन पॉइंट में, कार्टेशियन प्लेन में सपोज करो ए पॉइंट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बेटा दिया हुआ है एक्स और वाई, क्लियर है, समझो। अब इसी कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट और है बेटा, कौन कौन सा, दिस एंड दिस मान लो, सपोज करो। इसका नाम रख लो, मान लो बी और सी, ठीक है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बेटा 3 और 6 मान लो क्या गिवन है। और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और 4। कहता है बेटा कि ये जो पॉइंट है बी और सी, वो इस गिवन ए पॉइंट से क्या है बेटा, क्या है ये पॉइंट से भैया, इक्वी डिस्टेंट पे है। मतलब दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इक्वल, क्लियर है। मतलब क्या होगा बेटा, कहता चाहता है क्वेश्चन कि ए और ए लाइन आपस में इक्वल है। आ रहा समझ। तब हम लोग को कह रहा है कि क्या रिलेशन होगा, मतलब क्या एक इक्वेशन बनेगा एक्स वाई में, ठीक है। समझो बात। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं बताओ। कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, मतलब डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी और ए सी का, है ना, एक्स और वाई लेके। चलो क्या होता था, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 ना, क्या लिखोगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, बोलो, प्लस y1 माइनस y2 मतलब y माइनस 6 का होल स्क्वायर। आ रहा समझ, क्लियर है। ये बी का डिस्टेंस होगा। अब AC कह रहा है इज इक्वल टू AC भी होगा उसी तरह अंडर रूट, क्या होगा बेटा बताओ, x माइनस -3 है तो मतलब x प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस क्या होगा बेटा बताओ, y माइनस 4 होगा। आ रहा समझना, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्यों भैया, y1 माइनस y2। फॉर्मूला क्या है भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है, आ रहा समझ। रूट दोनों तरफ है बेटा, तो क्या रूट हट जाएगा, यस, ठीक है, ठीक है, हटा दो रूट। क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग लिख दे, लिख देते हैं, स्क्वायरिंग लिखोगे, लिख दो ना बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करा तो रूट हटा, क्लियर है। तो क्या मिला, मिल गया हम लोग का x माइनस 3 का होल स्क्वायर मिल गया, प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। तुम लोग एक स्टेप बढ़ा के लिखना, इसको ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर करना, इसको ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर लिखना, फिर उसके बाद ये स्टेप लिखना, ठीक है। मेरे पास जगह कम है इसलिए लिख रहे हैं। इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, जानते हैं ना, ब्रेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab मतलब 6x होगा, प्लस उसी तरह इसको करो, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 36, 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab मतलब माइनस 2 6 जा 12y होगा। आ रहा समझ। सिमिलरली इसको करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसमें प्लस होगा क्योंकि प्लस बी स्क्वायर है 2ab मतलब 6x। आ रहा समझ, बीच में प्लस है, यहाँ प्लस लिखो, इसका बात कर रहे हैं बेटा। क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 16
माइनस 2 4 जा 8y। आ रहा समझ? समझाने का जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी पता है, उसी पे ब्रेक किया। क्लियर है? समझो। अब क्या होगा, इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है और इधर भी प्लस में है। मान लो एक्स स्क्वायर इधर आता तो क्या होता, माइनस में आता, मतलब कैंसिल होता। यही कैंसिल करें, करो, दिस एंड दिस आर कैंसिल। उसी तरह क्या होगा, वाई स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर माइनस में है, कैंसिल होता? यस होता ना, आता इधर तो माइनस में चला जाता, तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैंसिल। आ रहा समझ? अब सबको इधर ले आओ एक बार, एक साइड। क्या होगा, इसमें क्या बचा, +9 और 36, कितना होना चाहिए बताओ? 45 होना चाहिए। लाइक टर्म है 45 माइनस 6x बेटा, 6x और कहा यहां -12y। क्लियर है? इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, इधर +6x है बेटा, तो इधर -6x हो जाएगा आके। ठीक है, इधर -8y है, सॉरी 8 है, ठीक है 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +8y हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो 16 और 9 है, क्या होना चाहिए, 16 और 9 प्लस में है, 16 और 9 कितना होना चाहिए बेटा, 25। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा, इज इक्वल टू, उधर कुछ नहीं बचा, 0। क्लियर है? बोलो। अब देखो -6x -6x कितना होना चाहिए बेटा, -12x होना चाहिए। ठीक है, अब y वाले का काम करो, -12y प्लस 8y कितना होना चाहिए बताओ, कितना होना चाहिए बेटा, -12y प्लस 8y -4y होगा। यस, क्योंकि दोनों में बड़ा 12 था और प्लस माइनस था, माइनस का ऑपरेशन हुआ। अब समझो, अब क्या, x और y का तो कहानी हो गया, अब बचा नंबर का, तो 45 माइनस 25 कितना होना चाहिए बताओ, कितना हो जाए 20, किसमें, प्लस में, क्योंकि प्लस 45 था, +20 इज इक्वल टू 0। देखो ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर माइनस लग रहा है एक्स में, अच्छा नहीं लग रहा ना, है ना? क्या करोगे, माइनस कॉमन कर देते हैं, मतलब माइनस के साथ साथ और क्या, कुछ और क्या कॉमन है क्या, यस, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो -4 को कर देते हैं कॉमन। -4 को कॉमन किया बेटा, क्या मिला, ये अंदर का साइन बदला, ये हो गया 3x ना, ये कितना हो गया, ये माइनस है बेटा, ध्यान दो, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 निकला तो y बचा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस है माइनस हो जाएगा, 4 5 जा 25 बचा, इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या होगा, -4 उधर जाके 0 0 बाई -4 होता तो 0 हो जाता। क्लियर है? तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 3x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। यही तो रिलेशन मिला बेटा, इसके अलावा क्या रिलेशन मिल सकता है, आप तो इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, यही आंसर होगा। आया समझ, आया समझ? ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट का एक और हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में।